जान बची और लाखों पाए। अरे कहना क्या चाहते हो? 400 पार जाने वाले अब की बार 300 तक भी ना पहुंच पाए। और इतना ही नहीं, सावधानी हटी और चादर फटी। Mr. Mon Ki Baat Prime Minister, what you want to finish me? Can you do it? Never and ever. अब बीजेपी की कुंडली में अब की बार जाने ऐसा कौन सा राहुल बैठा है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे हैं? जिनका झटका जो है वो करारा लग रहा है। खतरनाक है। इंडी गठबंधन के लिए एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे, वो नतीजे ऐसे थे जैसे कॉलेज की सुंदर लड़की को दूर दूर से देखकर आप सोचते हो कि वो तो आप पर मरती है, और एक दिन बात करने पर आपको यह पता चले कि वो तो आपका नाम भी नहीं जानती। सॉरी रानी। जिस इंडिया गठबंधन को एग्जिट पोल में सेंचुरी भी नहीं मिल रही थी, वो बेलगाम घोड़े की तरह डबल सेंचुरी लगाता नजर आता है। वाओ, ब्यूटीफुल। इंडी गठबंधन तो ऐसा निकला जैसे कोई नालायक सा बच्चा जिसके पास होने की भी कोई उम्मीद किसी को ना हो, और वो बच्चा 70% तक ले आए। नतीजे आने के दूसरे दिन से हर कोई यह सवाल कर रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो कभी नरेंद्र मोदी के थे पुराने दुश्मन, तो क्या इस बार भी दुश्मन मौके पर मारेंगे चौका? ऐसे हाथ जोड़ के काहे खड़े हैं? और अगर बीजेपी को फिर से लगता है धक्का और पलट जाता है नीतीश चच्चा, लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूं? और अगर बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन फिर से जो टूट जाता है, तो क्या नायडू और नीतीश पर डिपेंड रहेगी नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी? तो भाई, गठबंधन टूटने और दूध फटने की आवाज थोड़ी ना आती है, लेकिन लगती बहुत तेज है। क्या? चोट नहीं, वाट। तुझा रे बाबा तुझा। नीतीश कुमार के यूटर्न लेने के बाद से अब हर कोई यह जानना चाहता है कि नीतीश कुमार आखिर क्या करेंगे। अब नीतीश कुमार ने अब तक यूटर्न जो है वो लिया नहीं है भाई, लेकिन हो सकता है कि ये यूटर्न ले लें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नीतीश कुमार के यूटर्न लेकर एक बार फिर से वहीं पर आ जाने पर बीजेपी की वाट लग जाएगी। सब क्या देखना पड़ रहा है? और कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को अपनी कड़ी दवा का स्वाद खुद से चखना पड़ जाए। और हां, एक बार सस्ता नशा चाहे से कर लो, वो भी उतर जाता है, लेकिन सत्ता का नशा ऐसा होता है, चढ़ गया तो चढ़ गया। तो कुर्सी चाहिए तो चाहिए, चाहे उसके लिए पुराने दुश्मनों से गले ही क्यों ना मिलना पड़े। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अब नीतीश कुमार जो एक बार नहीं बल्कि 5 बार से ज्यादा बार अपना पाला बदल चुके हैं। कितने शानदार विचार रखते हैं। और कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ चले गए। उन्होंने कुछ ही वक्त पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। लगता है किसी दूसरे का खोली में आ गए, क्योंकि उनको लगा था कि बीजेपी के साथ जाना उनके लिए फायदेमंद रहेगा। अच्छा। और वो राज्य में अपनी सरकार को बचा पाएंगे। ठीक है। लेकिन अब स्थिति जो है वो बदल सी गई है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे हैं? अब देखो भाई, साल 2013 में जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी और कांग्रेस से हाथ मिलाया था। भाई मेरा भाई और गठबंधन किया था। साल 2017 में जेडीयू ने एनडीए में बीजेपी के साथ फिर से अपना जुड़ाव स्थापित किया। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। और साल 2019 का लोकसभा चुनाव और 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ा था। अब अगर बात करें अगस्त 2022 की, तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए से नाता तोड़ दिया था। मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और महागठबंधन के साथ में गठबंधन कर लिया था। अब तो कई बार नीतीश चाचा सुबह सुबह नींद से उठकर टीवी 45 को ऑन करते हुए ये देखते होते हैं
कि आज भाई मैं किस पार्टी में हूं। मस्त प्लान है। एन से नीतीश चाचा के बाद अब बात करते हैं एन से चंद्रबाबू नायडू की। ये फंस गया। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट जो आए ये इस तरह से संभव हो पाए, इसका प्रयास साल 2019 में चंद्रबाबू नायडू भी कर रहे थे। कहां से आते हैं? नायडू 5 साल पहले इसी फिराक में थे कि नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से हटाया जा सके, और उस समय नायडू हर राज्य के राजधानी में जाकर नेताओं से बात कर रहे थे और नेताओं से ये कह रहे थे कि हम सब मिलकर एक ऐसा फ्रंट बनाएं ताकि केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी को हटाया जा सके। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। साल 2023-24 में वही रोल नीतीश कुमार ने निभाया। नीतीश कुमार भी सभी राज्यों की राजधानी में गए और अलग अलग दलों के बड़े नेताओं से मुलाकात की और सबको इस बात के लिए तैयार किया कि अगर हम साथ हो जाते हैं तो भाई एक ऐसा गठबंधन बना सकेंगे जिसके दम पर नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से बाहर किया जा सकता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जिस मंशा के साथ साल 2019 और साल 2024 में घूम रहे थे, आज उसको सक्सेस करने का उनके पास मौका ही मौका है। मस्त प्लान है। अब इसे नियति कहेंगे कि कैसे राजनीति के काल चक्र का पहिया घूमता है और आज दोनों ही नेता एनडीए में होते हैं, लेकिन उनके पास है नरेंद्र मोदी के खिलाफ पुराना मंसूबा पूरा करने का मौका ही मौका। आज नीतीश कुमार नायडू इस हालात में है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नहीं। अब भाई ये दोनों ही तय कर पाएंगे। कैमरा पर्सन गणेश के साथ लकी जगबानी, TV45।